हेलो, मैं अंगद सर। मेरा सभी प्रिय अध्यापक गणों को तहे दिल से मेरा नमस्ते। मैं उन्हें कोटि कोटि शत शत नमन करता हूँ। जैसा कि आज 5 सितंबर है और आज हमारे पूरे भारत में अध्यापक दिवस के रूप में यानी कि टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। तो मैं उन सभी प्रिय अध्यापक गणों को मैं फिर से कोटि कोटि नमन शत शत नमन करता हूँ, पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ और जहाँ हूँ वे सिर्फ मेरे प्रिय अध्यापक गणों का ही आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और ऐसा मार्ग बताया। सामाजिकता के बारे में बताएं, भाईचारा संबंध कैसे निभाया जाता है, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, एक दूसरे की सहायता कैसे की जाती है, नफरत को कैसे मिटाया जाता है और एक देश को दूसरे देश से मित्रता से कैसे बनाए रखते हैं। ये जो कुछ भी हमें सिखाया गया है, ये सब हमारे उन प्रिय अध्यापक गणों की देन है। मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा। मैं उनका कर्जा मरते दम तक नहीं उतार पाऊँगा। कोई भी बालक यानी जो विद्यार्थी है वो अपने अध्यापक का जो ऋण होता है उसे चुकता नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे जितने भी सभी प्रिय अध्यापक गणों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश रहें, आप लोगों को मेरी भी उम्र लग जाए, क्योंकि आप लोगों की ही मेहनत से, आप लोगों की ही बदौलत से मैं आज इस बुलंदी तक हूँ कि मैं भी बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करता हूँ। एक अध्यापक ही एक विद्यार्थी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, उसे चाहता है कि मेरा विद्यार्थी मुझसे भी बड़ा बने, आगे चलकर वो ऊंची बुलंदियों पर जा पहुंचे जहां मैं नहीं गया हूं। एक अध्यापक ही कार से चलाने की हैसियत रखता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो वे बच्चे आगे पढ़कर कार से यात्रा करेंगे, हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। भले मैं साइकिल से चल रहा हूँ, लेकिन मेरे जो विद्यार्थी हैं वे साइकिल से न चले। वो इतनी भरसक मेहनत करता है कि वे आगे चलकर सच में उस लायक हो जाते हैं कि वे साइकिल से नहीं चलते हैं, कार से, एरोप्लेन से यात्रा करते हैं। तो ये सब जो देन होती है वे हमारे प्रिय गुरुजनों की देन होती है कि वे लोग हमें इस काबिल बनाते हैं। और सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि वे अपने अध्यापकों को कभी इग्नोर न करें। जहाँ अध्यापक दिखे वहाँ उनका सम्मान करें, पैर छुएं, प्रणाम करें और कुछ मिनट तक ही रुकें, लेकिन रुकें और उनका हाल चाल पूछें कि आप सर कैसे हैं, ठीक हैं। इतने से जो अध्यापक होगा वो भाव विभोर हो जाएगा कि हाँ, मेरा विद्यार्थी मुझे पहचानता है, मुझे सम्मान देता है, मुझे प्रणाम करता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए कि वो अपने अध्यापकों का हमेशा सम्मान करे, क्योंकि एक अध्यापक ही ऐसा है जो हर
जैसे अपने होता है उससे कहीं ज़्यादा अपने विद्यार्थी को वो बनाना चाहता है। इतनी मेहनत करता है कि ताकि जो मेरे विद्यार्थी हैं वे आगे चलकर सफल हो जाएं और अपना एक अच्छा सा भविष्य बनाएं और अपना जीवन यापन करें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अध्यापक का गुण क्या होना चाहिए। अध्यापक का गुण ये होना चाहिए कि वे अपने विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, पढ़ाए, अच्छी बातें बताए और उन्हें हमेशा सफल होने की प्रेरणा दे। यदि अध्यापक अपने बच्चों को अच्छी व्यवस्था देगा, पढ़ाने का तरीका बताएगा और उन्हें उन सभी नकारात्मक चीज़ों से दूर रखेगा, तब जाकर बच्चे आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल को पाएंगे। ये नहीं कि आप अध्यापक हैं तो आप बच्चों को अंधविश्वास की ओर ले जाएं, आडंबर की ओर ले जाएं, पाखंड की ओर ले जाएं। अध्यापक वही अध्यापक होता है जो बच्चों को पाखंड से, अंधविश्वास से, आडंबरों से दूर रखता है और हमेशा ये बताता भी है कि आप अंधविश्वास, पाखंड और आडंबरों से दूर रहिए। उसे टीचर माना जाता है। तो मेरे मायने में अध्यापक उसे ही कहा जाता है जो एकदम पूरी तरह से, एकदम स्वच्छता की तरह से एक बच्चे को इन सभी चीज़ों से दूर रखता है और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो जो पृथ्वी पर सबसे अहम रोल निभाता है वो अध्यापक ही है। यानी कि माता पिता के बाद जो श्रेय जाता है वो हमारे प्रियजनों यानी कि जितने भी अध्यापक गण हैं उन्हें जाता है। प्रथम अध्यापिका तो सबको पता है कि माता होती है, पिता भी होते हैं। पढ़ाने का जो प्रयास करते हैं बचपन से वे माता पिता ही होते हैं। फिर स्कूल में जब हम दाखिला लेते हैं तो स्कूल में हमें हमारे प्रिय अध्यापक मिलते हैं जो हमें इन सभी चीज़ों से दूर रखते हैं और आगे बढ़ने का हमेशा हमेशा क्या करते हैं, उत्प्रेरणा देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। और कहीं हमें जैसे निराशा हो जाती है तो वो हमें निराश नहीं रखते हैं, वो हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। तो एक मानव को मानव की तरह बनाए रखने का जो संदेश दिया जाता है और जिसके द्वारा दिया जाता है वही टीचर कहलाता है। इंसानियत जो सिखाता है वही टीचर होता है। भाईचारा का जो संबंध बताता है वही टीचर होता है। जातिवाद को जो हटाता है वही टीचर होता है। पाखंडवाद को जो मिटाता है वही टीचर होता है। अंधविश्वास से जो बच्चों को दूर रखता है वही टीचर होता है। जो सबको एक समान समझता है, एक समान रूप से देखता है, वही टीचर होता है। जो सबकी हमेशा भलाई करता है और उसके भलाई के बारे में सोचता है वही एक टीचर होता है। टीचर में ये सभी गुण होने चाहिए कि अपने प्रत्येक विद्यार्थियों को एक समान रूप से देखे, पढ़ाए, सिखाए, बताए, ताकि किसी भी विद्यार्थी को थोड़ा सा भी दुख न हो कि मेरे प्रति ऐसा नहीं होता है। सबके साथ समान व्यवहार करें। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि जितने भी हमारे इस समय के अध्यापक गण हैं, किसी भी स्कूल के हों, उन्हें हमेशा अपने बच्चों को अंधविश्वास, पाखंडवाद, आडंबरों से दूर रखना चाहिए।
तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अध्यापक की भूमिका जो भी लोग निभाते हैं वे अच्छी तरह से निभाएं, ताकि बच्चे आगे चलकर अपनी मंजिल को पाएं और सफल हो जाएं और आपका नाम रोशन करें। तो सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।